सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सऊदी कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सऊदी अरब की 21 कंपनियों के सरबराहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी सरमायाकारों के वफ़द के एहसास में आज इशाया दिया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान माशी तरक्की की जानिब गामजन। 21 सऊदी कंपनियां अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। 50 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। सऊदी वफ्द में IT और टेलीकॉम सेक्टर, तवानाई और मुतबादिल तवानाई, फल और सब्जियां, पेट्रोकेमिकल्स, एविएशन, सनती ताउन, तजारती खिदमात, तामीरात, टर्मिनल ऑपरेटर, गोल्ड और तांबे की दरियाफ्त के लिए काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सऊदी सरमायाकारों की सरमायाकारी के बाद दीगर ममालिक के सरमायाकारों को भी दावत दी जाएगी। सऊदी कंपनियों की सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। इस्हाक डार की जानिब से ये कहा गया है और OIC को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए काम करना होगा। ये भी उन्होंने कहा और मजीद कहा कि चैलेंजेस पर OIC को मुत्तहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मगरबी किनारे फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी रखे हुए हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हज़ारों अफराद जख्मी हैं। इसराइली बमबारी से 20 लाख लोग बेघर हो चुके। जानबूझकर इंसानी इमदाद से इनकार किया जा रहा है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपने मकासद को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। ये भी कहा गया वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार की जानिब से। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि किताबी बातें नहीं करते, अमली तौर पर दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं। पाकिस्तान अब सही रास्ते पर जा रहा है। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम के मसाइल हल करना है। गवर्नमेंट काम करने की नीयत से बैठी है। हम संजीदगी से काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कराची की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा करें। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सही ट्रैक पे जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की राह पे जा रहा है और मज़ीद जाएगा। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं। गवर्नमेंट संजीदा है। गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब अब 7 मई को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। तो गवर्नर पंजाब की जो आज तकरीब हल्फ बर्दारी होना थी वो मुलतवी कर दी गई है और अब ये तकरीब 7 मई को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वफाक से सूबे के मसाइल के हल के लिए एक बार फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिलकर मुकदमा लड़ने की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हकूक के लिए हर फोरम पर मुकदमा लड़ेंगे। इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, नौ तैनात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आज यानी कि हल्फ के अगले दिन ही अपना काम शुरू कर दिया और आज के दिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दिया है। बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे चाहेंगे कि हुकूमती जो इक़दाम हैं वो कब से शुरू करेंगे और सर क्या कहेंगे आप? ऑफिशियल इंगेजमेंट भी साथ साथ हो रही हैं। अभी तो एक दिन ही हुआ है। जैसे मैंने कल बात की है कि देखें वफाक के साथ अपने मुकदमे लड़ने का एक फ़ोरम है और हम अपने प्रॉपर फ़ोरम पे इंशाल्लाह बात करेंगे। एक तरीक़ाकार है फ़ोरम पे जाने का, एक तरीक़ाकार है अपने हक़ की बात करने का, तो इंशाल्लाह पूरा इस्तेमाल करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि वफाक और सूबे की लड़ाई में सूबा पीछे ना रह जाए बल्कि हम सूबे को आगे लेके जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ हैं और उनके कहने के मुताबिक आज का दिन जो है वो मेहमानों के लिए मुख्तस है। ताहम जो सरकारी उमूर हैं वो भी अंजाम दिए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी दावत दी जाएगी और वफाक से जो मामलात हैं वो हल करने के लिए मिलकर साथ चलेंगे। जी, पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि वज़ीर आज़म की एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत में शमूलियत की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी को अहम वफाकी वजारतें मिलने का कभी इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी
पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। ताहाल पीपल्स पार्टी की जानिब से काबीना का हिस्सा बनने का कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास या फिर मेंबरान कौंसिल से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। काबीना में शामिल होने या ना होने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। डीआई खान इस्लामाबाद मोटरवे पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी के 2 टायर फट गए। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जा रहे थे जिस वक्त ये वाकया पेश आया। शेर अफजल मरवत और उनके साथी मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। M14 मोटरवे सी पैक पर शेर अफजल खान मरवत की गाड़ी के ये 2 टायर फटे और शेर अफजल मरवत दूसरी गाड़ी से इस्लामाबाद रवाना हो गए। एमल वली खान मुत्तफिका तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब हो गए। अमीर हैदर खान होती ने पार्टी सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया था। मरकजी कौंसिल के तमाम अरकान ने एमल वली खान के नाम की मंजूरी दी। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी कौंसिल का बादशाह खान मरकज पेशावर में ये इजलास हुआ जिसमें ये इंतखाब का अमल हुआ है। ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल नेपरा ने मंजूर कर लिया है। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि डिस्कोस में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया और ये कहा गया वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जानिब से इस शिक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं नेपरा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगा, ये भी बताया गया उनकी जानिब से। शाहराह कराक्रम पर मोटरवे पुलिस तैनात करने का मुतालिबा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। ट्रैफिक हादसात में काबू पाने के लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती अमल में लाई जाए, ये इस खत में लिखा गया। चिलास के करीब ट्रैफिक हादसे की शिफाफ तहकीकात के अहकाम दिए जाएं और कराक्रम मोटरवे पर बढ़ते हादसात से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, ये भी कहा गया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि हादसे के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद किर्गिस्तान पहुंच गए। शेख रशीद अहमद ने किर्गिस्तान जलालाबाद तनूर पर खुद रोटी भी लगाई। शेख रशीद तनूर पर रोटी लगाने के बाद दुकानदार को पैसे भी उनकी जानिब से दिए गए और उनकी ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बताएं कि ये हुआ है किर्गिस्तान का इलाका है जलालाबाद जहां पर तनूर पर रोटी लगाई गई है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अवाम की आसानी और सहूलत फ्राहम करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहसन इकदाम किया है। लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखा जाएगा, ये कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करके आगाह किया है शहरियों को और कहा है कि शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात तक रसाई इस फैसले के बाद आसान हो जाएगी।